नमस्कार दोस्तों, मनु शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आउटलाइन और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 90 शब्द प्रति मिनट, ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों में मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के जो निर्देश दिए उन पर गंभीरता से ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे लॉकडाउन में ढील दी जा रही है वैसे वैसे सार्वजनिक स्थानों में भीड़ बढ़ती दिख रही है। चिंताजनक यह है कि यह भीड़ न तो शारीरिक दूरी के पालन के प्रति सचेत दिखती है और न ही संक्रमण से बचे रहने के अन्य उपायों को अपनाने के प्रति। यह हैरान करता है कि सार्वजनिक स्थलों में बहुत से लोग ऐसे दिखते हैं जो मास्क भी नहीं लगाए होते, यदि लगाए भी होते हैं तो गलत तरीके से। इसमें संदेह है कि ऐसे लोग अपनी सेहत के प्रति जरूरी सजगता बरतते होंगे। आवश्यक केवल यह नहीं है कि राज्य सरकारें और उनका प्रशासन लोगों को उन तौर तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करे जो कोरोना संक्रमण से बचे रहने में सहायक हैं, बल्कि यह भी है कि ऐसे उपाय करें जिससे लोग कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने से हिचकें। सार्वजनिक स्थलों पर शारीरिक दूरी का परिचय देने और सही तरह मास्क लगाने के लिए केवल टोका टोकी ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसी व्यवस्था भी की जानी चाहिए जिससे किसी एक जगह लोग न एकत्रित होने पाएं। बतौर उदाहरण, सब्जी फल मंडियों, साप्ताहिक बाजारों और ऐसे ही अन्य भीड़ वाले स्थलों में दुकानें पास पास नहीं लगने देनी चाहिए। इसी तरह भीड़ वाले स्थानों में एक सीमा से अधिक लोगों को जाने से रोकने की भी कोई व्यवस्था बनानी चाहिए। केवल सरकारी आदेश निर्देश से वे लोग चेतने वाले नहीं जो संक्रमण से बचने के लिए सावधानी का परिचय आदतन नहीं देते। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों को यह भी निर्देश दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना टेस्ट करने की भी ज़रूरत है। उचित यह होगा कि अलग अलग स्थानों पर जाकर औचक टेस्ट किए जाएं, क्योंकि कई बार लोग तब तक स्वेच्छा से टेस्ट नहीं कराते जब तक किसी समस्या से दो चार नहीं होते। यह ठीक है कि ज़्यादातर राज्यों में संक्रमण के मामले घट रहे हैं, लेकिन इसके आधार पर इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता कि महामारी से मुक्ति मिलने जा रही है। अभी इसके आसार नहीं है। आसार तो इसके हैं कि सितंबर अक्टूबर में संक्रमण की तीसरी लहर आ सकती है। हालांकि सभी राज्य सरकारें तीसरी लहर से निपटने की तैयारी कर रही है, लेकिन यह तैयारी सचमुच होनी चाहिए। बेहतर होगा कि इसकी परख लगातार की जाती रहे कि तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए
जा रहे हैं या नहीं। इसके साथ ही टीकाकरण अभियान में सचमुच तेजी भी लाई जानी चाहिए। राजधानी में कोरोना की संक्रमण दर घटकर 0.18% रह गई है। इससे संक्रमण के नए मामले 150 से नीचे रह गए हैं। यह पिछले करीब 4 माह में सबसे कम है। इसी तरह से संक्रमण से मरने वालों की संख्या में भी कमी आई है। धन्यवाद।